मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, के आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2021 के प्रभु महावाक्य। परमात्मा कहे, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को भी रास्ता बताओ। पर चिंतन कहते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। वो पतन की जड़ नीचे गिराने वाली,
और स्व का चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, परमात्मा चिंतन करें। ये क्या है? उन्नति की सीढ़ी है, आगे ऊंचे उठ जाएंगे। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को भी रास्ता बताओ। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी मना शरीर के भान से न्यारे, देह के अभिमान से न्यारे, अपने को जो आत्मा समझते हैं, है ना, आत्मा ही तो ओरिजिनल है, शरीर तो क्या है? अनरियल है ना, आत्मा तो रियल है। तो जो अपनी ओरिजिनल आत्मा को समझते, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उनका क्या होगा? कैसा अभ्यास होगा? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे हट से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। हट करके कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते। हट करके हम कोई चीज़ को कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। किसी बच्चे को मना जिद में आकर के किसी प्रकार का पनिशमेंट देना, सजा देना, वो फिर वैसे ही हो जाएगा। इसलिए घोड़े को भी क्या है, मना ज़बरदस्ती मना उसको चाबुक मारना, उसको मारेंगे तो वो नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। इसके लिए क्या करना है? प्यार से। कहते मन को मारो नहीं लेकिन सुधारो। मन को मारना नहीं है लेकिन उसको डाइवर्जन देना, एक अलग टाइप का डाइवर्जन देना है ना। मन अपने आप ही बदल जाएगा। जैसे पानी होता है, बाढ़ का पानी आ रहा है, बहुत धमचक्र मचा रहा है, बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो पानी कितना हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है। लेकिन उसी पानी को हम एक रुख दे दें, एक राह दे दें, हैं, कहीं से ऐसे निकालने का हम प्रयास करें, तो वो पानी हमारे लिए क्या बन जाएगा? वरदान। जो अभिशाप बन गया था वो वरदान बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? उससे सिंचाई कर सकते हैं, उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, उससे बहुत कार्य कर सकते हैं। तो मन को भी हट करके, जिद्द करके और इस तरह से मन हट योगी बन करके या जिद्द करके उसको हम वश में करें, ऐसा नहीं है। कर्मेंद्रियों को वश में करना है तो सहज रीति से करेंगे ना। सहज रीति अर्थात उसको सही बात समझा करके। मन भी एक बच्चा है ना। मन कैसा है? बच्चा है। मन को ज़बरदस्ती किसी बात में डांटेंगे तो मन नहीं सुधरेगा, लेकिन बच्चे को समझा करके प्यार से सुधारेंगे तो धीरे धीरे स्वपरिवर्तन कर लेगा। तो भगवान का क्या है उत्तर क्या है? वे हट से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है। ये पता चल जाता है एक पिता की संतान, हम आपस में भाई भाई हैं। तो क्या हो जाता है? कहते हैं ना, सोल माना आत्मा, भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भाई भाई कैसे हैं? एक पिता की संतान है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सोल, SOUL, सोल। सोल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। तो हम यूनिवर्सल लव की भावना में आ जाते हैं कब? जब एक पिता के बच्चे अपने को समझते हैं। सारा विश्व ही हमारा परिवार है ना। ये छोटा मोटा नहीं, घर नहीं परिवार, ये घर हमारा है ये नहीं, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमारा क्या होगा? भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। ये नाम, ये रूप, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि देह के अट्रैक्शन से हम अपने आप को अलग करते हैं, डिटैच करते हैं और परमात्मा से अपने को अटैच करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी यही रहेगी कि आत्मिक दृष्टि में रहेंगे और कर्म इंद्रियों को वश ऐसे नहीं करेंगे, हट से नहीं करेंगे, समझ से करेंगे, शीतल हो जाएंगे। और एक गीत है, आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की भी मीठे मीठे शिव बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इतना याद प्यार कोई देगा? कोई नहीं दे सकता है, लेकिन परमात्मा ही है जो बच्चों को दिल से, प्यार से, सिख से, प्रेम से याद प्यार देते हैं। धारणा का मुख्य सार, धारण क्या करना है? निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। लंगर माने नाव में नहीं हो तो लंगर बंधा रहता है। तो अब लंगर उठाने का समय है। परमात्मा में निश्चय रखो और जीते जी, मरने के बाद नहीं कि मरने के बाद लंगर तो उठ ही जाएगा, ये ना सोचे। जीते जी क्या करें? निश्चय बुद्धि भगवान से रखें, निश्चय रखें उस पर, अपना लंगर इस दुनिया से हटाएं, डिटैच करें। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। परमात्मा के हर फरमान को फॉलो करना है और अपना कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई माना व्यर्थ बातों में, इधर उधर की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है, ईश्वर की याद से। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। आज का वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। इस दुनिया में हम सब क्या हैं? मेहमान हैं। जो अपने को मेहमान समझते हैं वही महान है, क्योंकि मेहमान थोड़े दिन के लिए आते हैं, वही महान है। तो मेहमानों का घर तो कोई होगा ना भाई, कोई यात्री है, आए हैं कहीं तो घर होगा। घर तो क्या है? सबका परम धाम है ऊपर। कहते आए ऊपर से, अब जाना भी वही है ना। ये सृष्टि तो रंगमंच है। तो मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव, न्यारे बनने वाले बनो। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही बन जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं। इस देह को भी भूलना है। मेहनत का अपना कुछ नहीं, मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। जैसे कहीं जाते हैं तो हमें हर चीज़ सुविधाएं मिलती हैं तो उनको यूज़ तो करते हैं, लेकिन अपनेपन का भाव थोड़ी होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है ना। अनासक्त होते हैं, कोई आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना प्यारे उतना बाप के प्यारे होते हैं, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। वो आत्माएं कैसी होंगी? वो सबसे सब कुछ यूज़ करते हुए भी जैसे कि सबसे न्यारी होंगी और प्रभु की प्यारी होंगी। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। चाहे देह हो, चाहे देह के संबंध हो, चाहे वैभव हो, सबसे न्यारे हो जाते हैं। कौन? जो अपने को मेहमान समझेंगे। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। जितना हम ये सोचेंगे सृष्टि पे मेहमान है, उतना हमारी प्रवृत्ति भी, माने हमारी घर गृहस्थी भी और श्रेष्ठ बनेगी और हमारी जीवन की स्टेज भी ऊंची हो जाएगी। तो भगवान ने कहा मेहमानपन की स्थिति में रहो। आज का स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।